प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की। हमारे आध्यात्मिक जीवन में दो सबसे बड़ी बाधाएं आती हैं, हमारा मिथ्या अहंकार और हमारा आलस। मिथ्या अहंकार के कारण हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, शरीर से जुड़ी चीज़ों से, और आलस के कारण जीवन का लक्ष्य मालूम होने के बाद भी हम अपनी भक्ति में तीव्रता नहीं रख पाते, और इनके कारण, दोनों के कारण भक्ति में हमारी दृढ़ता भी कम होती है। हम जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और हरे कृष्ण महामंत्र को सुधारने के, जप के सुधारने के हम तरीके सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इतना सुस्त है, इतना आलस है। मंद सो मंद मत्ते हो, मंद भाग्यो ही मत। ये कलयुग का लक्षण है कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, अगर हमें जप करने में सफलता या सुधार नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और हम अपने आप को बदलने के लिए इतने उत्साहित नहीं रहते। लेकिन देखते हैं आज प्रहलाद महाराज के चरित्र में, प्रहलाद महाराज कितने दृढ़ थे, और कितने ही उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने लक्ष्य से अडिग रहे, और उनके ऊपर गुरु की विशेष कृपा थी। गुरु के आदेशों को कभी वो भूले नहीं, और प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए उन्हें आदेश दिया था, कौमारा ताचरत पाग्यो धर्मन भगवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रोम अर्थदम, कि 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और इस ढंग से, क्योंकि उनको अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट था, जीवन की हर परिस्थिति में वो भगवान के नाम कीर्तन में पूरे दृढ़ रहे। इसीलिए हमारे जीवन में भी जितना जीवन का लक्ष्य हमें स्पष्ट होगा, उतने ही जीवन की हर परिस्थिति में हम हरि नाम के जप में दृढ़ रहेंगे। दृढ़ता एक मन का फंक्शन है, और जितना हम इसका अभ्यास करेंगे दृढ़ता का और कंसंट्रेशन का, ये प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है। संसार में कोई भी कार्य करना अगर दृढ़ता चाहिए तो उसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले मानसिक एकाग्रता, दूसरा हमारी सिंसियर प्रयास, तीसरा उस कार्य में पूरा विश्वास, और चौथा भगवान की कृपा। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम जप करें, पूरे सिंसियर एफर्ट्स, और पूरी श्रद्धा रखें हरि नाम की महिमा में, और भगवान की कृपा पूरा विश्वास करें। और इस दृढ़ता और कंसंट्रेशन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बढ़ेगा, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो हम और ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो कैसे हम हमेशा जप में दृढ़ रहें? तो हम प्रयास कर सकते हैं, हमारा मन तो इधर भटकता ही है, कि कम से कम एक माला मैं ऐसा करूँगा जिसमें हर शब्द को सुनने का प्रयास करूँगा। एक माला जप करते समय मैं इधर उधर नहीं देखूँगा, मैं अपने शरीर को नहीं हिलाऊंगा डुलाऊंगा, मैं बिल्कुल सीधा बैठ के जो मैंने इतनी टेक्निक सुनी है, कम से कम एक माला में उसको पूर्ण रूप से मैं उतारूंगा। मन भटकेगा फिर पकड़ के लाऊंगा, इस एक माला में मैंने अपना बेस्ट देना है। अगर इस ढंग से हम दृढ़ रहेंगे और एक माला अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हो सकता है पहली बार हमें पूरी माला ना कर पाएँ, आधी कर पाएँ, कुछ मन के कर पाएँ, लेकिन करते रहें प्रयास। जब एक माला ऐसे हमारा धीरे धीरे दृढ़ता बढ़ेगी, फिर अपना संकल्प बढ़ा सकते हैं कि 2 माला मैंने एक जगह बैठ के बिल्कुल हिले डुले बिना इधर उधर नहीं देखना, आंखें नहीं खोलनी, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना। इस ढंग से प्रैक्टिस करते करते भक्तगण 1 माला से 4 माला में पहुंचते हैं, 4 माला से 16 माला में एक ही स्थिति में बैठ के वो लगातार जप कर सकते हैं। तो ये संभव है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन इम्प्रूव होती रहेगी, और उतनी मात्रा में हमें कृपा भी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए, आज नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, प्रहलाद महाराज से हम प्रेरणा प्राप्त करें, और नरसिंह भगवान से खूब प्रार्थना करें कि जो मेरे में मन में आलस है, अपने झूठे अस्तित्व को बनाए रखने को बदलने के लिए, जो मेरी गंदी आदतें हैं, मैं उन्हीं गंदी आदतों को बनाए रखना चाहता हूँ, तो कृपया करके मेरे हृदय में प्रवेश करके अपने तीव्र नाखूनों से उसको चूर चूर कर दीजिए, और मेरा उत्साह बना रहे। और प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें हम भी हरि नाम के जप में, गुरु की सेवा में हमेशा दृढ़ रहें। हरे कृष्ण महामंत्र की